कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, जो मेरे देश में है, जो विदेशों में है, आप सभी को मेरा साई राम। सर्वप्रथम तो मैं जो बाबा के भक्तगण जिन्होंने मुझे कमेंट्स दिए हैं, ओम साई राम कहा है और जो भी मुझसे उन्होंने कहा है, आप सभी के लिए, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद सदा आपके साथ रहे, आपके जीवन में सदा कल्याण हो। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, इस बार मैं बहुत विलम्ब से आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, से क्षमा चाहती हूँ। 99 एपिसोड में मैंने जो दूसरी घटना आपको सुनाई थी श्री भरत भूषण शर्मा, उसमें कुछ छोटी सी त्रुटि मुझसे हो गई थी जो मैं आज सुधार रही हूँ। इस शर्मा जी ने मुझसे कहा कि जब वो ध्यान में बैठे थे बाबा के तुलसी के नीचे, नीम के नीचे, जब वो ध्यान में बैठे थे गुरु स्थान पर, तो उसी समय उनके सिर को किसी ने मोड़ा। ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके सिर को सामने की ओर मोड़ रहे हैं और उन्होंने क्या देखा कि 2 फीट की ऊंचाई से साईं बाबा चले आ रहे हैं। धरती पर पैर नहीं था बाबा का, 2 फीट की ऊंचाई पर उनके पैर थे और वो चले आ रहे हैं। आकर उनको माथे में ऊदी का टीका लगाया और वो अदृश्य हो गए। मुझसे ये त्रुटि हुई थी कि मैंने कहा था कि भ्रम हुआ है, तो शर्मा जी ने कहा कि भ्रम नहीं हुआ था, वास्तव में वो आए थे 2 फीट की ऊंचाई से और मुझे ऊदी का टीका लगाकर फिर वो अदृश्य हो गए। तो मैं शर्मा जी से भी क्षमा चाहती हूँ। वैसे आज तक मैंने कहीं भी त्रुटि नहीं किया। जो मैंने अपना सुनाया वो सच्ची सुनाया, जो किसी और का सुनाया वो भी मैंने सत्य सुनाया। यही मुझसे त्रुटि हुई और मैंने आज आप लोगों के सामने सुधार दिया। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, पितृपक्ष का समय चल रहा है और मैं कुछ खास चीज़ आपको सुनाना चाहती हूँ। आज जो मैं बाबा के कृपा सत्य घटना सुनाऊंगी, हो सकता आपको विश्वास भी ना हो, मगर मैं इस विश्वास से आपको सुना रही हूँ क्योंकि ये मेरे सामने की घटना है। तो उस घटना को सुनाने के पहले मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम देखते हैं कि बहुत से लोग सिद्धि लाभ करते हैं और वो सिद्धि कैसे पाते हैं उसके कई तरीके होते हैं। तो मैं आपको वो शव साधना पर जो सिद्धि लाभ करते वो संक्षिप्त में सुना रही हूँ मैं कि इसमें क्या होता है कि मानव देह ढूंढते हैं, जो सिद्धि लाभ करते हैं, हमें पता नहीं, उन्हीं को तांत्रिक कहते हैं शायद। वो मानव देह ढूंढते हैं और उस देह पर बैठकर वो शव साधना करते हैं। तो हमारे हिंदू समाज में ये नियम है कि ये नियम है कि जब मृत्यु हो जाती है तो उस देह को संपूर्णतया जला दिया जाता है। उस देह को बिना जलाए नहीं रखते, जला दिया जाता है। हमारे हिंदू समाज में ये नियम है। पर कभी कभी कुछ लोग आधा जलाए चले आते हैं या जल नहीं पाता, बुझ जाते हैं, जैसा भी होता है। तो ऐसे देह का प्रयोग कर लिया जाता है, या जहाँ भी हिंदू
इंसान का देह मिलता है उसे प्रयोग किया जाता है। कैसे कि जो घोर अमावस्या की रात्रि होती है और कुछ खास अमावस्या ऐसे होते हैं जिसमें शव साधना किए जाते हैं और रात्रि भर उस देह पर बैठकर साधना करते हैं। तो ये साधना बहुत भयंकर होती है कि जैसे जैसे रात बीतती जाती है बहुत डरावना होता रहता है कि यहाँ तक कि कई रूप में कई जानवर आ जाते हैं या आग वाग जलने लगते हैं, भयंकर आवाज़ें आती हैं, पर वो इंसान डर नहीं सकता। अगर वो इंसान डर कर उस देह को छोड़ दे तो वो पागल जैसा हो जाता है। मैंने खुद सत्य घटना में, बहुत पहले जो सत्य कथा की पुस्तकें आती थी, सत्य कथाएं, उसमें मैंने एक बार पढ़ा था। इसमें लिखा था, जिसने लिखा था वो कहते हैं कि मैं शव साधना कर रहा था और पूरी रात मैं कर चुका था, मगर कुछ देर और उजाला होने में बाकी था और मैं डर गया। जब मैं डर गया मैं उस देह को छोड़ के भाग निकला और आज तक वो आत्मा मेरे पीछे पड़ी है। मैं उससे मुक्ति नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो आत्मा भी फंस गई, ना इधर की ना उधर की। इस तरह जो शव साधना किए जाते हैं उसको पूरी तरह करना पड़ता है, छोड़ के उठ नहीं सकते जब तक सिद्धि लाभ ना हो जाए। तो ये बहुत भयंकर रीति से किया जाता है जो आम इंसान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत शक्ति और साहस की ज़रूरत होती है, पर जो कर लेते हैं उन्हें वो गुण प्राप्त हो जाते हैं कि वो आत्माओं को वश में कर लेते हैं। तो इसमें कुछ लोग मनुष्यों का उपकार करते हैं और कुछ लोग पैसों के खातिर इसका माने इंसान का अपकार भी करते हैं, अर्थात उनको कष्ट देते हैं। जिस किसी के बातों में आकर उनसे पैसा लेकर उस परिवार को या उस इंसान को कष्ट देते हैं। अक्सर आप देखोगे कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, कहीं घर में अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं, अक्सर बीमारियां हो रही हैं, अक्सर तो कभी कभी इन सब कारणों से भी होती है। हमारे भी ऐसे एक मैंने महिला को देखा जो कटनी से मेरे पास आई थी और उसके पूरे गाल वाल हाथ बात सब नुचे हुए थे, एकदम खून खून था, सब नोच लिया था किसी ने। तो महिला बहुत घबराई हुई अपने पति के साथ आई थी। उन्होंने कहा कि मैं इस दरबार में इसलिए आई हूँ कि अगर मुझे कुछ उपकार मिले। मैंने कहा कि आपके साथ हुआ क्या, ये क्या है? तो बोले ये प्रॉपर्टी का मामला है और जिस घर में मैं रहती हूँ उस घर को कोई लेना चाहता है, तो मैं उस घर को नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरा अधिकार है उस घर में, मेरे परिवार का अधिकार है। तो उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से जो सिद्धि लाभ कर चुके हो, ऐसे व्यक्ति से तंत्र मंत्र वगैरह करवा रहे हैं, जिससे आत्माओं को जो वश में करके रखते हैं उस आत्माओं को आदेश करते हैं कि इसको परेशान करो, उसको परेशान करो। तो आत्मा आती है, भयंकर रूप लेके आती है। तो मेरे पास अक्सर क्या वो प्रतिदिन आके मुझे परेशान करती है, मुझे नोचती है, मुझे धक्का मार के गिरा देती है, मुझे बहुत कष्ट देती है। तो मैंने कहा आप ये सब महसूस करते हो? बोले मैं देखती हूँ, पहले बहुत डरती थी मगर अब मैं उससे लड़ती हूँ। मुझे मैं वो इस तरह से प्रतिदिन आकर मेरे में वो शक्ति आगे मैं लड़ती हूँ मगर उससे मुक्ति नहीं मिल रही है। इसलिए मैं आपके पास आई हूँ कि मेरी बेटी की शादी है, किसी तरह शादी हो जाए, उससे बाधा ना आए। तब मैंने उनसे साईं सच्चरित्र का पुस्तक हाथ में पकड़वा दिया। हमने कहा हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम सिर्फ बाबा का नाम स्मरण करते हैं। आपको मैं साईं सच्चरित्र दे रही हूँ, आप इसे पढ़ते रहिए और इसको हमेशा अपने साथ लिए रहिए। जब तक आपके हाथ में चरित्र है कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। तो
उसने कहा कि मैं जब टॉयलेट जाऊंगी तो मैं इस पुस्तक को कहाँ टॉयलेट में ले जाऊंगी, और वो आत्मा तो टॉयलेट में ज़्यादा परेशान करती है। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, मैं क्या जवाब दूँ। तो प्रिय भक्तगण, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इस तरह से शव साधना करके सिद्धि लाभ करते हैं और जो आत्माओं को वश में करते हैं, और जिसको परेशान करना, जिसका उपकार करना, वो करते हैं। मैं जो घटना सुना रही हूँ वो घटना 3 सितंबर 2018 की है। उस दिन जन्माष्टमी का दिन था और दरबार में भजन कीर्तन बहुत ज़ोर शोर से चल रहे थे। महिलाएं पुरुष सब भजन गा रहे थे, ढोलक झांझर सब बज रहे थे। दरबार जिस कमरे में बाबा बैठे उसके सामने एक बरामदा सा है जहाँ सब भजन गा रहे थे। और देखिए, अचानक मैंने देखा, शाम का समय था, करीब 6:30-7 बज रहे थे। मैंने देखा कि 7-8 लोग अंदर चले आ रहे हैं दरवाजे से, मुख्य दरवाजे से 7-8 लोग अंदर चले आ रहे हैं। और ये 7-8 लोग जिसमें महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे, इनके साथ एक 18-19 साल की युवती, मतलब एक लड़की जिसे हम बच्ची कहेंगे, उसको पकड़ के ले आ रहे हैं। और वो लड़की, उसके मुंह से लगातार निकल रहा ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं, लगातार बोलती जा रही। वो एक सेकंड चुप नहीं हो रही, ओम साईं, ओम साईं, उसकी आंखें बंद, बोलती हुई आ रही। तो वो लोग आके अंदर बाबा के सामने बैठ गए, जहाँ बाबा फोटो है कटआउट, वो सामने बैठ गए आकर। मुझे उनने अंदर बुलाया, मैं कि भजन में बैठी थी, मैं उठकर चली आई अंदर और मैंने पूछा क्या बात है। तो मैंने कहा कि ये बच्ची लगातार ओम साईं क्यों कह रही है। कुछ आवाज़ उसका ऐसा लगा जैसे किन्नर की आवाज़ हो, इस तरह की आवाज़, मगर वो लड़की का आवाज़ ऐसे मोटी आवाज़ में ओम साईं, ओम साईं। तो उन लोगों ने कहा कि ये लड़की नहीं बोल रही है, इसके अंदर एक आत्मा है जो ओम साईं बोलती जा रही है। तो कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि इस दरबार में तो ऐसे कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता जिसके ऊपर आत्मा वगैरह संचार करे। इस दरबार में आज तक ऐसे कोई आया नहीं, ये कैसे प्रवेश कर रही। तो मेरे दिमाग में आया ये कि ये बाबा की भक्त है ये आत्मा, तभी बाबा ने इसे प्रवेश करने दिया। तो मैंने उन लोगों से कहा कि बात क्या है। बोले कुछ नहीं, ये लड़की ही 3-4 दिन से बहुत परेशान है और इसके अंदर से ये आवाज़ निकलती जा रही है। तो पता नहीं मुझे कहाँ से साहस आया और मैंने उससे पूछा कौन हो तुम। मैं उसके सामने बैठ गई और मैंने पूछा कौन हो तुम, अपना नाम बताओ और क्यों तुम इसके शरीर में क्यों प्रवेश करी हो। तो सबसे पहले उसने कहा ओम साईं दीदी। उसने मुझे ओम साईं कहा, दीदी कहा। तो मैंने कहा तुम मुझे जानती हो। बोले हाँ, मैं दरबार आ चुकी हूँ। तो क्या नाम है तुम्हारा। उसने कहा मैं राधा किन्नर हूँ, इस दरबार में आ चुकी हूँ मैं। तो तुम क्यों इसके शरीर में प्रवेश करी हो। उसने कहा ये लड़की होटल में ठहरी थी, अब जिसके भी साथ, अपने सहेलियों के साथ या परिवार के साथ, ये मैं नहीं जानती। उसने मुझे कहा ये लड़की होटल में ठहरी थी और ये घूमते घूमते कब्रिस्तान पहुंच गई। तो शाम का समय था और वहाँ पर मैं भी उपस्थित थी और मैंने देखा कि 2 बुरी आत्माएं इसके अंदर प्रवेश कर रही है। तो मैं उन दोनों बुरी आत्माओं से उसे बचाने के लिए मैं पहले ही प्रवेश कर चुकी, मैं उसके शरीर में प्रवेश कर गई
और मुझे देख के वो आत्माएं भाग गई। मगर मैं प्रवेश कर गई, मैं निकल नहीं पाई और इनके परिवार वालों ने देख लिया और इस बच्ची को लेकर ये तांत्रिक के पास पहुंच गए। पर बाबा की इच्छा, बाबा की मर्जी थी कि ये लोग तांत्रिक के पास ज़्यादा देर ठहरे नहीं और मुझे यहाँ लेकर आए। और फिर वो ओम साई करने लगी। मैंने उसे कहा कि राधा, आप निकल क्यों नहीं जा रही हो उस शरीर में? उसको तो कष्ट हो रहा होगा आपके रहने। नहीं दीदी, मैं उसको बिल्कुल कष्ट नहीं दे रही हूँ, उसके शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, मैं निकल नहीं पाऊंगी। मैंने कहा कारण तो बताओ, क्यों नहीं निकल पाओगी? बोली दीदी, वो तांत्रिक की नज़र मुझ पे पड़ गई है और मैं अगर निकलूं तो वो मुझे अपने कब्जे में लेगा और कब्जे में लेने के बाद वो मुझसे बुरी कार्य सब करवाएगा, आपराधिक कार्य करवाएगा, जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं तो एक अच्छी आत्मा हूँ, मैं इस बच्ची को बचाने के लिए इसके शरीर में आई थी, इसलिए मैं नहीं निकल सकती हूँ, मुझे भी इसके शरीर में ही रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ये तो मुसीबत वाली बात हो गई है। तो मैंने उसको बहुत समझाया। मैंने कहा तुम बाबा के भक्त हो, डरती क्यों? बाबा के भक्त जो होते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम निकलो शरीर से, देखो कुछ नहीं हो। पर बोली नहीं, मैं नहीं निकल सकती। तो मैंने दरबार में जितने लोग थे सबसे बाबा से प्रार्थना करने के लिए कहा और मैं भी प्रार्थना करती गई। करीब आधा घंटा हम लोगों ने बाबा से प्रार्थना की है। उसके बाद हमने उससे फिर से कहा कि देखो तुम इसका शरीर छोड़ दो, तुम निकल जाओ, तुम निकल पड़ो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पता नहीं मुझ में ये विश्वास कहाँ से आ गया कि मैं उसको बोलती जा रही कि तुम निकलो, तुम्हारा कोई नहीं बिगाड़ेगा कुछ। तो मुझ पर विश्वास करके उसने फिर कहा ठीक है, आप कहती हो तो मैं निकल रही हूँ। पर मैं इसके दाहिने हाथ से प्रवेश करी हूँ, इसलिए आप इसके दाहिने हाथ से ऊपर से नीचे तक ऐसे हाथ को फेरते रहिए, ऊपर से नीचे ऐसे फेरते रहिए, तो मैं धीरे धीरे निकल जाऊंगी। पर आप बाबा से प्रार्थना करते रहिए कि मुझे नुकसान नहीं पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा तुम निकलो, तो बाबा से प्रार्थना चलती रहेगी। फिर मैं उसके हाथ में, दाहिने हाथ में ऊपर से नीचे ऐसे हाथ फेरती रही। करीब 15-20 मिनट में ऐसा करती रही। करते बाबा मुझे शक्ति दे रहे थे कि मैं थक नहीं रही थी, मैं ऐसा करती चली जा रही थी। और वो लड़की ऐसे आंख बंद करके ऐसे पड़ी थी, मैंने बैठी हुई थी। मैं पूरे समय उसको ऐसे दाएं हाथ में ऐसे हाथ फेरते नीचे, ऊपर से नीचे करते उसने फिर मुझे कहा दीदी मैं उंगलियों में आ गई हूँ, अब आप केवल उंगली में ऐसा कीजिए, उंगलियों में ऊपर से नीचे कीजिए, मैं निकल जाऊंगी। तो मैं फिर उंगलियों में, इसके उंगलियों में ऊपर से नीचे ऐसे हाथ फेरती रही करीब 10 मिनट तक। और फिर मैंने देखा कि वो लड़की नीचे गिर पड़ी। हम लोगों को ये महसूस हुआ कि वो चली गई यहाँ से। मैंने उस बच्ची को उठाया, वो उसको उठा, उसके परिवार के लोगों ने भी इसको उठाया। वो बैठ गई, आंखें खोली और आंखें खोलकर उसने सबको देखा। पूछा मैं कहाँ पर हूँ? तो हम लोगों ने कहा तुम बाबा के दरबार में हो। फिर मैंने उसको ऊदी जल पिलाया, उसके माथे में ऊदी का टीका लगाया। उनसे मैंने कहा, उनके परिवार वालों से मुझे एक ताबीज़ ला दो, तो मैं बाबा के समाधि का फूल और ऊदी भर के इसको पहना देती हूँ। वो लोग तुरंत लेके आए और मैंने उसको ताबीज़ पहना दिया। फिर मैंने साईं सच्चरित्र की पुस्तक
उसके हाथ में देते हुए मैंने कहा कि बेटा, तुम बाबा को मानती हो या नहीं मानती मेरे को मालूम नहीं, मगर ये पुस्तक तुम्हें आज से रोज पढ़ना है। आज से रोज, भले ही थोड़े थोड़े पढ़ो, मगर इसको रोज पढ़ो, समाप्त हो जाए फिर से पढ़ो। इस तरह इस पुस्तक को पढ़ते रहना। बाबा सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे और बाबा ने ही तुम्हारी रक्षा की बहुत बुरी बला अला बला से। तो इस तरह बाबा सदा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम साईं सच्चिद को पढ़ती रहना। उसके परिवार वाले बहुत प्रसन्न होकर यहाँ से गए। मैंने बाबा को बहुत धन्यवाद दिया। तो मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, ऐसा भी होता है जो मेरे सामने घटित हुई, मैंने आपको बता दिया, और ये आप विश्वास करें या ना करें। तो आज मैं साईं सच्चरित्र से 4 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वे भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से उन्हें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है। हमारे साईं भी ऐसे ही महान संत थे और हैं। अध्याय 10। ओम साई राम। ऐसी आत्माएं जिनके नाम तथा परिचय ज्ञात हो जाते हैं, तो ऐसी भटकती आत्माओं को विधिवत श्राद्ध पूजा आदि करा के उद्धार करा देना चाहिए, ताकि ये आत्माएं मुक्त हो जाएं और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति अवश्य होती है। मैंने उनके उस बच्ची के परिवार को भी यही सलाह दिया था कि आप जरूर से इस आत्मा के नाम से विधिवत पूजा पाठ श्राद्ध करा दीजिएगा, ताकि ये मुक्त हो जाए। तो बाबा के प्रिय भक्तगण, मेरा आगामी एपिसोड 101 देखना भूलिएगा नहीं। साचो तेरो